आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है कि यूक्लिड के 3 अभिगृहीतों को लिखें। तो यूक्लिड के अभिगृहीत लिखने से पहले हम समझते हैं दोस्तों कि अभिगृहीत क्या होता है। ठीक है, तो अभिगृहीत दोस्तों वह गणितीय कथन होता है जिसे साबित नहीं किया जा सकता है, वो स्वयं सिद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, उसे हम अभिगृहीत कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लें। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि किसी दो बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। ये दो बिंदु है जिससे मान लेते हैं कि कोई रेखा इस प्रकार गुजर रही है, तो हमारा अभिगृहीत क्या है कि किसी दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। तो दोस्तों ये जो कथन, ये गणितीय कथन है, वो अपने आप में सिद्ध है, इसे हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के गणितीय कथन को हम अभिगृहीत कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है कि यूक्लिड के अभिगृहीतों को लिखें, तो 3 अभिगृहीत को लिखना है। तो चलिए हम तीन अभिगृहीत को लिखते हैं। पहला हमारा अभिगृहीत क्या है? पहला है यदि दो वस्तुएं तीसरी वस्तु के बराबर है, यदि तीसरी वस्तु के बराबर है तो वे आपस में बराबर होंगी। वे आपस में बराबर होंगे। ये हमारा अभिगृहीत है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि दो वस्तु अगर आपस में बराबर है, मान लेते हैं कि, तो इसे अब हम उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि A और B कोई वस्तु है जो कि C तीसरी वस्तु के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिख सकते हैं कि A बराबर C और B बराबर C। ठीक है दोस्तों, कहा गया है कि यदि दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के बराबर है, मान लेते हैं कि A बराबर C है और B बराबर भी C है, तो वे दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब कहा गया है कि अगर A बराबर C और B बराबर C होगा तो हम कह सकते हैं कि A बराबर B हो जाएगा। यही इस अभिगृहीत का मतलब है। हमारा दूसरा अभिगृहीत है यदि समान मात्राओं को समान मात्राओं में जोड़ा जाए तो उनके योग भी समान होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा अभिगृहीत कर रहा है कि यदि समान मात्राओं को समान मात्राओं में जोड़ा जाए तो उनके योग भी समान होंगे। मान लेते हैं कि हमारा कोई A बराबर B है। ठीक है, अगर इसमें कहा गया है कि अगर समान मात्रा को जोड़ा जाए, हम A में समान मात्रा C जोड़ देते हैं और B में भी C जोड़ देते हैं, तो इस अभिगृहीत के अनुसार क्या कहा गया है कि दोनों का योगफल भी समान होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि A प्लस C जो होगा बराबर होगा किसके? B प्लस C के। तो इस अभिगृहीत का यही मतलब है। और 3 अभिगृहीत को लिखने के लिए बोला गया है, तो तीसरा अभिगृहीत क्या है? यदि समान मात्राओं को समान मात्राओं में घटाया जाए तो उनके शेषफल भी समान होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि हमारे पास A है और B है, A बराबर जहाँ पे B है। ठीक है, तो दोनों समान है, तो कहा गया है कि यदि समान मात्रा में समान मात्रा को घटाया जाए तो उसका शेषफल भी समान होगा।
अगर हम a में c घटा दें, a माइनस c, और b में भी c घटा दें, दोनों में c घटा देते हैं, तो कहा गया है कि इसके शेषफल भी समान होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि a माइनस c जो होगा वो बराबर हो जाएगा b माइनस c के। यही कहना है इस अभिगृहित का। तो ये हमारा 3 अभिगृहित है जो कि हमें कहा गया था। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।